1 अरब से ज्यादा लोगों की सुरक्षा और हमारी सीमाओं की वो अभेद्य दीवार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे बात करने वाले हैं भारत के रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्री की उस भारी भरकम जिम्मेदारी की जिस पर पूरे देश का वजूद टिका है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना, सच कहूं तो ये कोई 9 से 5 वाला साधारण प्रशासनिक काम बिल्कुल नहीं है। रक्षा मंत्री का जो मेन फोकस होता है वो है सुरक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत बनाना कि कोई भी बाहरी खतरा उसे भेद न सके, सैन्य ताकत को लगातार बढ़ाना और हर संभावित खतरे को नाकाम करना। यहाँ सच में किसी भी तरह की कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जा सकती। भाग 1, रक्षा मंत्रालय, एक त्वरित परिचय। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की जो तीनों प्रमुख सेनाएं हैं, यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ये सब की सब सीधे रक्षा मंत्रालय के ही मार्गदर्शन में काम करती हैं। इस स्केल की कल्पना करना ही अपने आप में हैरान करने वाला है। लाखों सैनिकों, हजारों टैंकों, दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों और विशाल युद्धपोतों का एक साथ समन्वय करना, ये एक बहुत ही जटिल पहेली को सुलझाने जैसा है। इन तीनों अंगों को एक साथ लाकर देश के लिए एक मजबूत ढाल तैयार करने की पूरी जिम्मेदारी इसी मंत्रालय के कंधों पर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सफर। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट सामने आता है। राजनीति के इस मुश्किल अखाड़े में कदम रखने से पहले हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री ने भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की पढ़ाई की थी। है ना कमाल का कंट्रास्ट। एक तरफ विज्ञान के एकदम सटीक नपे तुले सिद्धांत और दूसरी तरफ भू राजनीति की वो उलझी हुई गुत्थियां। जो व्यक्ति कभी फिजिक्स के नियमों को समझता था वो आज राष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे बड़े और अहम फैसले ले रहा है। 1951 में उत्तर प्रदेश के चंदौली में जन्म से लेकर रक्षा मंत्री की कुर्सी तक का उनका जो सफर रहा है वो एक विशाल प्रशासनिक अनुभव से भरा हुआ है। उन्होंने एक बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, देश की आंतरिक सुरक्षा संभालने वाले गृहमंत्री रहे और एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष की कमान भी संभाली। यही वो ठोस जमीनी अनुभव है जो आज इस मंत्रालय की इतनी भारी जिम्मेदारियों को उठाने की एक मजबूत नींव बनता है। भाग 3, रक्षा मंत्री की कुछ प्रमुख जिम्मेदारियां। ये भूमिका सिर्फ सेना के रोजमर्रा के मैनेजमेंट तक सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक रक्षा मंत्री का काम एक पूरी की पूरी सुरक्षा नीति तैयार करना, नए और एडवांस हथियारों की एकदम सही समय पर खरीद सुनिश्चित करना और भविष्य की मिलिट्री टेक्नोलॉजी को पुश करना है। इसके साथ ही सीमा की सुरक्षा हो, आतंकवाद के खिलाफ एक आक्रामक अचूक रणनीति हो और सबसे बड़ी बात, मोर्चे पर डटे हमारे सैनिकों का कल्याण, ये सब उनके कोर टास्क में शामिल हैं। अब आते हैं भाग 4 पर, आत्मनिर्भर भारत और हमारी सेना। हम सभी जानते हैं कि दशकों तक भारत अपने सैन्य उपकरणों के लिए विदेशी देशों पर काफी हद तक निर्भर रहा, लेकिन अब एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहलों के जरिए अब स्वदेशी हथियारों का निर्माण तेज हो गया है। रक्षा मंत्रालय का विजन अब बिल्कुल साफ है। भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरों का मुंह नहीं ताकेगा, बल्कि खुद एक प्रमुख डिफेंस मैन्युफैक्चरर बनकर उभरेगा। ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और इस आत्मनिर्भरता के जो नतीजे हैं वो अब ग्राउंड पर साफ नजर आ रहे हैं। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजी से वायुसेना का हिस्सा बन रहे हैं। बेहद उन्नत मिसाइल सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ कुछ उपकरण नहीं है, बल्कि हमारी बढ़ती राष्ट्रीय ताकत के जीते जागते प्रतीक हैं। सेना का ये आधुनिक रूप आज ग्लोबल लेवल पर भारत की पोजीशन को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर रहा है। भाग 5, कूटनीति और सैनिकों का मनोबल। लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान तक, दरअसल एक रक्षा मंत्री का काम सिर्फ एसी कमरों में बैठकर नीतियां बनाना नहीं होता। जब वो खुद हजारों फीट की ऊंचाई पर या हाड़ कंपा देने वाली ठंड में जाकर ग्राउंड पर सैनिकों से मिलते हैं तो जवानों का मनोबल सीधा आसमान छूने लगता है। इससे एक बहुत ही साफ और कड़ा संदेश जाता है कि सरहद पर वो अकेले नहीं हैं, पूरा का पूरा देश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। खैर, इस भूमिका का एक कूटनीतिक यानी डिप्लोमैटिक पहलू भी है जो उतना ही अहम है। रक्षा मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश को रिप्रेजेंट करते हैं, विदेशी रक्षा मंत्रियों के साथ अहम बैठकें करते हैं और बड़े बड़े ग्लोबल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स फाइनल करते हैं। वो हमारी सेना, सरकार और इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच की वो अहम कड़ी हैं जो किसी भी संकट के समय देश की कूटनीतिक जीत तय करती हैं।
तो इस पूरी चर्चा के बाद अंत में एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। जैसे जैसे भारत तेजी से स्वदेशी तकनीक की ओर बढ़ रहा है, भविष्य में रक्षा मंत्रालय देश को और कितना आत्मनिर्भर बनाने वाला है? आज जब हमारे जवान दिन रात सरहदों पर डटे हैं, तो उन्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन स्वदेशी तकनीक से लैस करना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। आने वाले समय में इन जियोपॉलिटिकल बदलावों पर नजर रखना निश्चित रूप से बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षा क्षेत्र से जुड़े ऐसे ही अहम विषयों पर लगातार जानकारी जुटाना और देश की प्रगति को समझना हम सब के लिए हमेशा एक शानदार अनुभव रहेगा।